प्रभात मेमोरियल जैसे हॉस्पिटल पे ताला लगेगा। अगर आप वाकई ये उम्मीद कर रहे हैं तो ये उम्मीद आपकी बेईमानी है। डॉक्टर सतीश प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने जो किया वो सही किया, इलाज सही किया, रिपोर्टिंग सही की, जो एक हॉस्पिटल और एक डॉक्टर का फर्ज होता है। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और डॉक्टर सतीश के बचाव में उतर गया। जिस प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में पुलिस की टीम जानी चाहिए थी, जहां पर एसएसपी को जाना चाहिए था, पूछताछ करनी चाहिए थी, अब उसे सुरक्षा प्रदान की। थाना प्रभारी रोशनी भी सही, डॉक्टर सतीश भी सही, वो महिला डॉक्टर भी सही, जो इस पूरे मामले को एक अलग रंग दे रही थी। चुप बैठ जाइए, शांत बैठ जाइए, किसी भी तरह की इंसाफ की उम्मीद छोड़ दीजिए। जी हां, अगर आपको यह लग रहा होगा कि एसआईटी के गठन के बाद नीट छात्रा को इंसाफ मिलेगा, अब गुनहगार जो हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, प्रभात मेमोरियल जैसे हॉस्पिटल पे ताला लगेगा, अगर आप वाकई ये उम्मीद कर रहे हैं तो ये उम्मीद आपकी बेईमानी है। छोड़ दीजिए। ऐसे कई केस जो हैं हमारे भारत में, हमारे बिहार में रफा दफा हुए हैं। ये केस भी लगभग उसी कगार पे है। आपको मेरी बातों पे गुस्सा बढ़ रहा होगा और गुस्सा बढ़ना भी चाहिए, लेकिन यही कड़वी हकीकत है और यही कड़वी सच्चाई है, क्योंकि गुनहगारों को बचाने के लिए अब बड़े बड़े रसूखदार, बड़े बड़े एसोसिएशन जो हैं वो उतर गए हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ी देर के बाद यकीन हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जिस पे बेहद गंभीर आरोप है और बेहद गंभीर सवाल है, उसके बचाव में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पूरी टीम जो है वो उतर गई है और ये कह रही है कि डॉक्टर सतीश प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने जो किया वो सही किया, इलाज सही किया, रिपोर्टिंग सही की, जो एक हॉस्पिटल और एक डॉक्टर का फर्ज होता है। और अब डॉक्टर सतीश के सुरक्षा के लिए मांग की जा रही है। अब डॉक्टर सतीश को सुरक्षा मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा। बिहार पुलिस, जिस बिहार पुलिस को डॉक्टर सतीश और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के उस डॉक्टर से सवाल करना चाहिए था जिसने गलत रिपोर्टिंग की, अब बिहार पुलिस इन लोगों को सुरक्षा देगी। आपको हैरानी हो रही है ना? जी हां, मुझे भी हैरानी हुई जब आईएमए का एक लेटर मेरे पास पहुंचा। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और डॉक्टर सतीश के बचाव में उतर गया है। पूरा लेटर हम एक एक लाइन पढ़ के आपको सुनाते हैं। सेवा में पुलिस महानिदेशक बिहार पटना, महाशय, आईएमए बिहार आपको अवगत कराना चाहता है कि विगत दिनों एक महिला मरीज को बेहोशी की हालत में और अस्थिर जीवन संकेतों के साथ डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती अस्पताल पटना में लाया गया। भर्ती के समय जहर के सेवन की आशंका और शारीरिक हमले का कथित इतिहास था। देखिए, जहर की आशंका, हालांकि पोस्टमार्टम में ये चीजें नहीं आई हैं, यानी पहले थ्योरी को ही अब तक बताया जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक जीवन रक्षक उपाय बिना किसी देरी से शुरू किए गए एवं कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस को सूचना दी गई। सभी जांच और उपचार स्वीकृत चिकित्सा मानकों और नैतिक दिशा निर्देशों के अनुसार किए गए एवं मरीज की हालत स्थिर बनी हुई थी। 3 दिनों के बाद मरीज के परिजनों के अनुरोध पर उन्हें बेहतर इलाज हेतु किसी दूसरे अस्पताल में हस्तांतरित कर दिया गया, जहां उस मरीज की मृत्यु हो गई। मरीज की मृत्यु के बाद कुछ लोगों और स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने इस मामले के संबंध में गलत जानकारी फैलाना शुरू कर दिया है एवं यह मामला मौखिक धमकियों में तब्दील हो गया है, जिसमें अस्पताल परिसर और डॉक्टर सतीश सिंह सीएमडी पर व्यक्तिगत रूप से शारीरिक हमले की धमकियां भी शामिल हैं। अतः हमारा आपसे निवेदन है कि इस घटना को संज्ञान में लेकर अस्पताल, चिकित्सक एवं उनके कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने की उचित कार्रवाई की जाए एवं किसी अप्रिय घटना को होने से रोका जाए। और 5 लोगों का सिग्नेचर है।
अब आप समझिए कि जिस डॉक्टर से सवाल होना चाहिए था, जिस प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में पुलिस की टीम जानी चाहिए थी, जहां पर एसएसपी को जाना चाहिए था, पूछताछ करनी चाहिए थी, अब उसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अब हमारा सवाल आईएमए से है, भाई साहब, क्या आपको अपने डॉक्टर सतीश से यह नहीं पूछना चाहिए था कि आखिर अगर आप इतने ही सही हैं तो छात्रा के परिवार ने आप पे इतने गंभीर आरोप कैसे लगाए हैं? हॉस्टल से मिली भगत का आरोप कैसे लगा दिया? ये आरोप कैसे लगा दिया कि पैसे से आप खरीदे जा चुके हैं? आखिर ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया कि आपने पुलिस को गलत रिपोर्टिंग क्यों की? आखिर ये क्यों नहीं पूछा गया जो महिला डॉक्टर इलाज कर रही थी उसने पुलिस को ये रिपोर्टिंग क्यों की कि हां कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, कंप्लीट ये सुसाइड अटेम्प्ट है? लेकिन सवाल तो दूसरे लोगों से किए जाएंगे। सवाल यह किया जाएगा कि अब तक सीएमडी डॉक्टर सतीश को सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया करवाई गई है। और सवाल तो पटना पुलिस से भी है कि आखिर अब तक थाना प्रभारी रोशनी कुमारी से सवाल क्यों नहीं किया गया है? क्यों नहीं रोशनी कुमारी से यह पूछा गया है कि जब यह मामला सामने आया तभी आपने हॉस्टल को सील क्यों नहीं किया? यह क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि 3 दिनों तक सबूत को की घेराबंदी क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं सबूतों को सील किया गया? क्यों नहीं फॉरेंसिक टीम बुलाई गई? क्यों सिर्फ एक डॉक्टर के बयान के आधार पे इस मामले को कंप्लीट सुसाइड मान लिया गया? यानी थाना प्रभारी रोशनी भी सही, डॉक्टर सतीश भी सही, वो महिला डॉक्टर भी सही जो इस पूरे मामले को एक अलग रंग दे रही थी। तब क्या आपको यह लग रहा है कि इस पूरे मामले में इंसाफ मिलेगा? चाहे हम और आप कितना भी सड़क पे उतर जाए, कितना भी गंभीर सवाल प्रशासन और अस्पताल से करें, अगर आपको यह लग रहा है भाई साहब तो यह उम्मीद बेईमानी है, क्योंकि यहां पे पैसे का पूरा खेल साफ दिख रहा है। सुखदारों को बचाने की कोशिश साफ देखी जा रही है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद हमारे मन में यही है कि यहां पर सरकार नीतीश कुमार की है, यहां पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं, यहां पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, और इनसे हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम एक बच्ची के मामले में ये लोग सख्त होंगे और किसी तरह के अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।